ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज 14 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या है और इस दिन पितृपक्ष का समापन होता है। जिसने पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण नहीं किया है उसे इस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। और जिन्हें अपने पितरों की श्राद्ध तिथि के बारे में कुछ भी नहीं पता वह इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण कर सकते हैं। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं वे खुश होकर आपको सुख एवं सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गाय माता से जुड़े कुछ विशेष उपायों को करने से भी आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन को व्यर्थ ना गंवाएं और इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके अपने जीवन को सुखी, संपन्न एवं खुशहाल बनाएं। प्राचीन काल से ही गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। हम गाय को गाय माता कहकर बुलाते हैं और ऐसा माना जाता है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के नख से सिख तक विभिन्न प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो गौ माता की इस सेवा से प्रसन्न होकर विभिन्न प्रकार के देवताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता के साथ हम उनकी भी सेवा करते हैं और हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय माता से जुड़े कुछ विशेष उपायों को करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर के पितर नाराज होते हैं उस घर में संकट हमेशा छाए रहते हैं और उस घर में खुशहाली कभी नहीं आती। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन इन उपायों को अपनाकर आप पितृदोष से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो एवं हमारे घर में सुख और सौभाग्य हमेशा बना रहे और कभी आर्थिक संकटों का सामना ना करना पड़े। सर्वपितृ अमावस्या के बारे में विद्वानों का यह मत है कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने में समर्थ नहीं हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं या फिर गाय को पालक खिलाते हैं तो इससे आपको पिंडदान और तर्पण से भी अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी बेहद शुभ माना जाता है। पितरों का ध्यान करके इस दिन आपको गाय को रोटी और गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं एवं गौ माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं तो गाय को इस दिन गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। गाय को पालक खिलाना भी बेहद हितकर होता है। इसके साथ ही रोटी के ऊपर आप शक्कर रख के भी गाय को खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ते और कौवे के मुख से आपके पितरों को भोजन प्राप्त होता है। इसलिए गौ माता को इस दिन भोजन अवश्य कराएं। आपका जैसा समर्थ हो उसी प्रकार से आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अगर सर्वपितृ अमावस्या के दिन गौ माता आपके दरवाजे पर आती हैं और आपके हाथे से गुड़ और रोटी खा लेती हैं तो समझ लीजिए कि उस दिन से आपका सौभाग्य आपके साथ है और दुर्भाग्य ने आपका पीछा छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि जिस पशु पक्षी को आपने सर्वपितृ अमावस्या के दिन भोजन दिया और उन्होंने भोजन कर लिया तो आपके पितरों को उनका भोग प्राप्त हो जाता है और वे संतुष्ट होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन इन उपायों को करने से ना चूकें। इन उपायों को करके अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराएं एवं उनका आशीर्वाद पाएं। यह सर्वपितृ अमावस्या आपके पितरों का मोक्ष प्रदायिनी हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।